पीएम मोदी वाराणसी के कार्यकर्ताओं संग करेंगे संवाद। बड़ी खबर आपको बता दें कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी, जो कि उनका संसदीय क्षेत्र है, वहां की कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करेंगे। कार्यकर्ताओं से संवाद करके चुनावी जो मंत्र होता है, चुनाव जीतने का जो मंत्र होता है, वो भी वाराणसी के कार्यकर्ताओं को देते हुए नजर आएंगे। आज सुबह 11 बजे कार्यकर्ताओं से पीएम मोदी का संवाद और साथ ही चुनाव की घोषणा के बाद पीएम का पहला राजनीतिक कार्यक्रम नमो ऐप के जरिए काशी के कार्यकर्ताओं से ये सीधा संवाद साधा जाएगा। तो बड़ी खबर आपको बता दें, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी के कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत करने वाले हैं, जीत का मंत्र उन्हें देने वाले हैं और खास तौर पर जो नमो ऐप, जिसका बाकायदा एक एजेंडा सेट किया गया था, नमो ऐप के जरिए काशी के कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद आज सुबह 11 बजे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। और इसकी बाबत आगे की बातचीत करने के लिए शबी हैदर साहब, जो कि सीटी न्यूज के ब्यूरो चीफ हैं लखनऊ से, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। यहाँ पर शबी हैदर साहब, जिस तरीके से अभी देखा जाए वाराणसी के कार्यकर्ताओं के साथ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संवाद करने जा रहे हैं, उनका संसदीय क्षेत्र है ये, कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र भी देने वाले हैं, लेकिन वाराणसी पर खास तौर पर फोकस किया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए हेलो जी, आपकी आवाज मिल रही है शबी हैदर साहब। हाँ, मैं प्रियंका जी बताऊं कि देखिए, जो पूरे उत्तर प्रदेश का हाल है वैसा ही पूर्वांचल का है। और पूर्वांचल में भारतीय जनता पार्टी ने आज जीत सफलता हासिल की थी। पिछले चुनाव में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो संसदीय क्षेत्र है, वहां पर से भी इस तरीके की खबरें आ रही हैं जो संगठन को बेचैनी उत्पन्न कर रही हैं। ओम प्रकाश राजभर लगातार हमलावर हैं, पूर्वांचल में उनका खासा असर दिखाई देता है। वहीं अपना पटेल में भी समाजवादी पार्टी ने सेंध लगाने में कामयाबी हासिल की है। कृष्णा पटेल, जो अनुप्रिया पटेल की माता जी हैं, उनका एक अपना दल है और उसके साथ समाजवादी पार्टी ने गठबंधन किया है। और अगर हम कृष्णा पटेल की बात करें और अभी सहयोगी दलों की बात करें, समाजवादी पार्टी के, उनकी एक बैठक हुई थी और उस बैठक में जो चेयरपर्सन थी, चेयरमैन थी, वो कृष्णा पटेल को बनाया गया है। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात को समझते हैं और शायद यही कारण था कि वो चुनाव में जाने से पहले उत्तर प्रदेश में चेहरा बदलना चाहते थे। उसके बाद फिर बहुत लंबी कवायद हुई थी और बहुत दिल्ली से लखनऊ, लखनऊ से दिल्ली की मैराथन बैठक हुई थी। और जो संगठन के लोग थे और उत्तर प्रदेश के जो चुनाव प्रभारी थे, भारतीय जनता पार्टी के जो रणनीतिकार थे, उन सब लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये समझाने में कामयाब रहे कि समाधान हो चुका है। और अगर आपको याद होगा तो मैं बताऊं, जब सीएम योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंचे थे एक शीर्ष नेतृत्व से बात करने के लिए, तो उनके पास एक समाधान की किताब थी और बाकायदा वो समाधान पुस्तक देकर सबके साथ फोटो खींचे गए थे और फिर उनको मीडिया को बांटा गया था। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस चीज को समझ रहे थे और शायद यही कारण था कि उन्होंने अपनी आंख नाक कान, जो अरविंद कुमार शर्मा है, जिनको डिप्टी सीएम बनाए जाने की बात की थी, उनको पूरी तरीके से प्रभारी बनाए रखा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का उनके पूरे जिलों में जो है वो कार्यक्रम लगे थे और वो सीधे तौर पर कार्यकर्ताओं से बात कर रहे थे। तो कहीं जो गढ़ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जो संसदीय क्षेत्र है वाराणसी और आसपास के इलाके, वहां से किसी प्रकार की कोई निगेटिव की रिपोर्ट ना आए, इस वजह से प्रधानमंत्री लगातार जो है वहां के जो लोग हैं, संगठन के लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, उनसे संवाद बनाए हैं। वो जब भी कभी वहां पहुंचते हैं, वाराणसी पहुंचते हैं, तो पहले जो प्रमुख कार्यकर्ता होते हैं उनके साथ मिलते हैं। बाकायदा जब वो कार्यक्रम में जाने से पहले संवाद करते हैं, कार्यक्रम में जाने के बाद संवाद करते हैं। तो ये नमो ऐप के जरिए एक बार फिर जो उनका संवाद का कार्यक्रम है, जो संवाद की एक्सरसाइज है, वो उसको ब्रेक नहीं करने देना चाहते। और कहीं ना कहीं कम से कम जो पूर्वांचल का जो इलाका है, जो पूर्वांचल के छत्रप हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनको साथ में लेकर चलने की बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया शबी हैदर जी।